नमः संस्कृताय बच्चों। मैं अजय जीबीएफ के मॉडल स्कूल के द्वारा आप लोगों के समक्ष संस्कृत विषय के अध्ययन में आज प्रस्तुत हूँ। आज कक्षा 9वीं के द्वितीय पाठ को हम लोग अध्ययन करेंगे और उससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा नीति श्लोक, जो कि एक अच्छी सी नीति है, आप लोगों के जीवन को बदल सकती है। आप लोग संस्कृत को एक बहुत साधारण सा समझते हैं, संस्कृत से क्या आपके जीवन में बदलाव हो सकते हैं, संस्कृत के श्लोकों से आपके जीवन में कैसे एक नया परिवर्तन आ सकता है और आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक कठिन परिश्रमी आप कैसे बन सकते हैं, जिससे कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, आपको मैं आज बताता हूँ। बच्चों, यदि आप आलस्य करेंगे तो आपको कभी भी विद्या नहीं आएगी। यदि आप आलस्य को त्यागेंगे आपको तभी विद्या प्राप्त होगी। और इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा पद्य मैं आपको बता रहा हूँ। आप हो सके तो आप इस श्लोक को लिख लीजिए, जो कि मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है। आपको एक बार पढ़ा दें और इसके बाद आप जैसे इसको बोलना सीख जाएं, पढ़ना सीख जाएं, आप इस श्लोक को लिख सकते हैं। इसका उच्चारण मैं कर देता हूँ। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्। सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्याम्, विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखम्। श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्। सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्याम्, विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखम्। तो आप ये बताइए, आप सुखार्थी हैं अथवा आप विद्यार्थी हैं। आप यदि सुखार्थी हैं तो कहा सुखार्थिनः कुतो विद्या। आप यदि सुखार्थी हैं तो कहा सुखार्थी के लिए विद्या कहाँ। सुखार्थी का मतलब होता है जो सुख को चाहता है, जो सुख की खोज में दौड़ता है, जो चाहता है कि मुझे कुछ सुख मिल जाए, अर्थात कुछ क्षणिक सुख के लिए जो दौड़ता रहता है और अपने अध्ययन को छोड़ देता है, अपने नित्य परिश्रम को त्याग देता है और सुख के लिए दौड़ता रहता है, अपने कर्म से निवृत्त हो जाता है। कहा ऐसा जो सुखार्थी होता है, अर्थात सुख चाहने वाला, केवल सुखपूर्वक मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा यदि कोई चाहे तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। और यदि वो चाहे कि मुझे विद्या प्राप्त हो जाए तो विद्या सुख चाहने वाले को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि एक श्लोक है जो कि हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे बड़े आदर्श लोगों ने, जो हमारे पूर्वज हमसे बड़े बहुत अच्छे जिन्होंने विद्या का अध्ययन किया, अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे जो महान एक दार्शनिक और भारत को एक नई दिशा देने वाले लोग हैं, उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से अपने जीवन को बदला। इसका यही अभिप्राय है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, अर्थात जो सुख चाहने वाला है उसको विद्या कहाँ। नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्। और जो विद्या को चाहने वाला है, अर्थात विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला जो होता है उसको विद्यार्थी कहते हैं। अर्थात आप विद्या को चाहते हैं, आप भी एक अच्छे शिक्षित के रूप में बिहार राज्य के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, आप एक विद्यार्थी हैं। तो कहा विद्यार्थी जो होता है, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्, जो एक विद्यार्थी होता है उसके लिए सुख कहाँ। अर्थात एक विद्यार्थी जो होगा वो सुख की ओर नहीं दौड़ता है, वो केवल विद्या को अर्जित करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन एक सुखार्थी जो होता है, जो सुख की खोज में दौड़ता है, वो केवल सुख को ही पाने के लिए विद्या को भी छोड़ देता है। अर्थात सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अर्थात जो सुख को चाहता है उसको विद्या कभी भी प्राप्त नहीं होती। और नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्, और विद्यार्थी जो होगा उसके लिए सुख नहीं होता। अर्थात विद्यार्थी यदि आप हो तो आप सुख की ओर मत दौड़िए, क्योंकि जो सुख की ओर दौड़ता है उसको विद्या कभी भी प्राप्त नहीं होती है। आगे है, सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्याम्। कहा यदि आप सुख को चाहने वाले हैं तो आप समझिए, आप विद्या को त्याग दीजिए, आपको विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी।
यदि आप चाहेंगे कि मैं सुख भी प्राप्त कर लूँगा और उसके साथ साथ विद्या भी मुझे आ जाएगी, मैं एक अच्छा विद्वान व्यक्ति बन जाऊंगा, आप एक विद्वान और एक आदर्श व्यक्ति कभी भी नहीं बन सकते हैं। आप अपने बिहार राज्य को कभी भी बदल नहीं सकते हैं। आप अपने सपनों को कभी भी साकार नहीं कर सकते हैं। आप एक अच्छे नागरिक के रूप में कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं यदि आप सुख को चाहने वाले होंगे। यदि आप सुख को चाहेंगे तो आपको कुछ समय तक सुख मिलेगा और उसके बाद आपके पास आपके शरीर के अलावा और आपकी विचारों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, जिसके माध्यम से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका यदि समय चला गया तो समय जो होता है बहुत बलवान होता है बच्चों। समय यदि हमारे पास अभी है तो हम अभी से मेहनत कर सकते हैं और आज भी जाग सकते हैं। यदि आप अभी से जाग गए तो आप केवल 1 वर्ष में ही अपने अच्छे भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं और आगे बहुत अच्छे आप मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम। यदि आप सुख चाहते हैं, यदि कोई सुखार्थी है तो कहा उसको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कभी भी प्राप्त नहीं होती है। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। और जो विद्यार्थी यदि आप हो तो कहा चेत त्यजेत सुखम, का सुख को त्याग कर दीजिए। अर्थात आप विद्या का अध्ययन करते हैं, आप विद्या को चाहते हैं कि मुझे विद्या आ जाए और मैं एक विद्वान बन जाऊं, मैं अपने विषय का एक विषयी बन जाऊं, एक प्रतिष्ठित विद्वान बन जाऊं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, अपने सपनों को साकार कर सकूं, अपनी एक जो आपका स्तर है उससे मैं ऊंचा उठ सकूं, अपना उत्थान कर सकूं, एक अच्छे नागरिक के रूप में मैं प्रतिष्ठापित हो पाऊं, तो आपको सुख का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात बच्चों इसका अभिप्राय यही है, यदि आप अभी थोड़ा आलस्य कर देंगे और चाहेंगे कि ये वीडियोस जो हैं इनको मैं बाद में पढ़ लूँगा, बाद में सुन लूँगा, अभी बहुत समय है, तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा और आपको अन्य विषयों का अध्ययन भी करना होगा। तो एक साथ आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे और आप अभी के सुख के लिए अपने भविष्य पर अभी से दाग लगाना शुरू कर देंगे। यदि आप अभी से, हमारी जो टीम है बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रही है और जीवीएफ के मॉडल स्कूल के माध्यम से आपकी प्रत्येक विषय का अध्ययन करा रहे हैं और प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों के द्वारा आपका अध्ययन हो रहा है। आप अपने विषय के जो बहुत कठिन से कठिन विषय हैं, कठिन से कठिन सिद्धांत हैं, उनको बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से, जिसको कि एक साधारण बुद्धि वाला, अर्थात जो अपने को बहुत कम बुद्धि वाला समझता है, जिसका आईक्यू सिस्टम बहुत कम है, वो भी उसको समझ सकता है और वह भी बिहार में टॉपर लिस्ट में आ सकता है। तो हमारा यही प्रयास है और आप यदि इस श्लोक को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा आज का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है उस पर हम खरे उतर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका यही अभिप्राय है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। और यदि सुख चाहने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको, उस सुखार्थी को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कभी प्राप्त नहीं होती है। और जो विद्या चाहने वाला होता है उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विद्या चाहने वाले को सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता है। विद्या चाहने वाले को विद्या की चाह होती है और वह विद्या की चाह में सुख को त्याग करके कठिन परिश्रम से अपने लक्ष्य को साकार कर देता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको बोल देते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज आपकी कक्षा का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है लोभाविष्टः चक्रधरः, एक बहुत ही अच्छा रमणीय पाठ है, अर्थात आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक अच्छी सी कहानी है, जिसको आप एक बार सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ को देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तविकता में ये जो कहानियाँ होती हैं, जो अच्छे नीतिपरक कहानियाँ होती हैं, वो हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं। जो ये आपके पास आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय पाठ है, ये बहुत अच्छा पाठ है। इससे कि आपको आपके जीवन में बहुत बदलाव हो सकते हैं यदि आप इस प्रकार के नीति परक ग्रंथों को, नीति परक कहानियों को आप यदि सुनते हैं और अपने जीवन में उससे लाभ लेते हैं। तो आइए हम आपके द्वितीय पाठ का अध्ययन करते हैं, जो कि लोभाविष्टः चक्रधरः इस नाम से यहाँ पर लिखित है। लोभाविष्टः चक्रधरः। आप अपनी पुस्तक को भी खोल लीजिए और आपको वैसे बोर्ड पर दिख रहा होगा,
यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती हैं, हो सकता है कि कुछ आपको अक्षर क्लैरिटी से ना देख पाएँ, तो आप अपनी पुस्तक को अपने आगे रख करके एक एक शब्दों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो लोभाविष्टः चक्रधरा, इसका मतलब है लोभ आविष्टः। आपने यदि संधि पढ़ी होगी तो लोभ प्लस आविष्टः, इसका मतलब होता है लोभाविष्टः, अर्थात लोभ का भ उसमें अ है, वह आविष्टः, इस आविष्टः का जो पहला आ है, इस अ और आ इन दोनों का संयोग हो जाता है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इस दीर्घ संधि से निर्मित यह लोभाविष्टः शब्द बन जाता है, जिसका मतलब है लोभ से युक्त, है ना। आविष्टः अर्थात जिसको लोभ हो चुका है, अर्थात लोभ से युक्त चक्रधर, लोभी चक्रधर, ठीक है, लोभी चक्रधर। चक्रधर किसको कहते हैं? तो चक्रधर किसी का नाम है, ठीक है। हाँ, जो चक्र धारण करने वाला है, वो कैसे चक्र को धारण करता है? अर्थात चक्रम धरति, ऐसा इसका विग्रह होता है, अर्थात जो चक्र को धारण करे उसको चक्रधर कहते हैं। तो कैसा चक्र को धारण करता है? आप जैसे इस पाठ को पढ़ेंगे आपको अनुभव होगा कि चक्रधर जो होता है वो अत्यधिक लोभी होता है, और लोभ के वश में वो खो जाता है, और अत्यधिक लोभ उसके जीवन में आने के कारण उसका जीवन नष्ट भी हो जाता है। अब देखिए, लोभाविष्टः चक्रधरः जो ये पाठ है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर इन्होंने इस कहानी का जो भूमिका है, इसकी प्रस्तावना है, इसको इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हैं पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। एक पंचतंत्र आपने सुना होगा, जो हमारे सनातन पद्धति का अथवा हमारे प्राचीन ग्रंथों में से जो कि नीतिपरक ग्रंथ है, जिससे कि हमें बहुत प्रकार की नीतियाँ मिलती हैं। अर्थात नीति मतलब होता है बच्चों, जो हमारे जीवन में अपने ज्ञान के द्वारा एक अच्छे मार्ग पर जाने के लिए परिवर्तन कर दें, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे दें, उसी को नीति कहते हैं। अर्थात जो हमारे जीवन को एक नई दिशा पर ले जाती है उसे नीति कहते हैं। और वही नीति जिसमें नीतियों का संग्रह है, नीतियों का बहुत बड़ा समावेश है, वही ग्रंथ जो है उसको पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि जो पंचतंत्र है वह संस्कृत साहित्य का अतीव लोकप्रिय ग्रंथ है। देखो कितना सरल संस्कृत का अर्थ होता है और कितनी सरल संस्कृत भाषा होती है। जैसे आपको यहाँ पर शब्द दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको वैसे ही शब्द बोलने हैं, केवल विसर्ग और उसमें कुछ विभक्तियाँ हटा करके शब्द को वैसे ही रख दीजिए, लास्ट में है ऐसा जोड़ दीजिए। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अतीव लोकप्रिय ग्रंथ है। तो पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। कितना सरल है बताइए, आपने कुछ जोड़ा भी नहीं और इस पंक्ति का अर्थ आपको बहुत सरलता से आ गया। आगे, अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्। अस्य अर्थात इसके, किसके भाई? तो अभी जो जिसका प्रसंग चल रहा है, अर्थात इस पंचतंत्र के, जो पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ है, एक बहुत बड़ी पुस्तक है जो कि नीतिपरक ग्रंथ है, जिससे कि बहुत सारी नीतियों का आपको बोध होता है, बहुत सारे आपके जीवन को बदलने के इसमें मार्ग हैं। कहा उसमें उसके रूपांतराणि अर्थात अनेकों रूप हैं, अनेकों प्रकार से उसका व्याख्यान किया गया है, अनेकों प्रकार से उसकी व्याख्याएं की गई हैं और बहुत सारे उसके रूपांतरण भी अब आ चुके हैं। तो कहा उनके इस ग्रंथ के, पंचतंत्र के, प्राचीन काले अभी, प्राचीन काले एवं अर्थात प्राचीन काल में भी नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्। इसके रूपांतरण केवल आधुनिक काल में ही नहीं हुए हैं, अर्थात अनेकों भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि केवल आधुनिक समय में भी नहीं बल्कि प्राचीन काल में ही इस पंचतंत्र के अनेकों रूपांतरण वैदेशिक भाषासु अपि कृतानि आसन्। अर्थात न केवल भारतीय भाषाओं में, अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला इत्यादि जो भाषाएं हैं, जो कि भारत में अत्यधिक प्रचलित भाषाएं हैं बच्चों,
केवल उन्हीं भाषाओं में इस पंचतंत्र ग्रंथ का रूपांतरण प्राचीन काल से नहीं है, अपितु वैदेशिक भाषाओं में भी, अर्थात वैदेशिक भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी जो ये भाषा है या आंग्ल भाषा, ये वैदेशिक भाषा है क्योंकि विदेशों से हमारे भारत में आई। आपने इतिहास पढ़ा होगा, जब अंग्रेज आए तभी इस अंग्रेजी का यहाँ प्रचलन प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व केवल भारत में भारतीय भाषाएं हुआ करती थी, जिनमें कि संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण थी, और संस्कृत के बाद अनेकों भाषाएं उद्भव हुई। जैसे कि कालक्रम आगे चला, भाषाई क्रम आगे बढ़ता रहा और विकास के क्रम में अनेकों भाषाओं ने संस्कृत भाषा के द्वारा अपना प्रादुर्भाव किया। तो कहते हैं कि इस रूप जो पंचतंत्र ग्रंथ है संस्कृत साहित्य का अतीव महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके अनेकों रूपांतरण, अस्य अर्थात इस पंचतंत्र ग्रंथ के रूपांतरण अर्थात अनेकों रूपांतरण प्राचीन काले एवं अर्थात प्राचीन काल में भी नाना अर्थात अनेकों वैदेशिक भाषासु विदेशी भाषाओं में कृतानि आसन किए गए थे। अर्थात प्राचीन काल में भी इसके अनेकों रूपांतरण प्राप्त होते थे। किसके? पंचतंत्र के। आपको प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि भारतीय संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथः कः? संस्कृत साहित्य का अतीव लोकप्रिय ग्रंथ कौन है? तो आपको याद होना चाहिए कि संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथः पंचतंत्रम। आपको याद होना चाहिए कि भारतीय साहित्य में संस्कृत साहित्य का अतीव लोकप्रिय जो ग्रंथ है वो पंचतंत्र है, और इसके रूपांतरण जो हैं वो प्राचीन काल से भी अनेकों वैदेशिक भाषाओं में भी इसके रूपांतरण किए जा चुके थे। अर्थात बहुत पहले से ही इसके रूपांतरण किए जा चुके थे। बच्चों, इसका यही अभिप्राय है कि जो पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र एक नीतिपरक संकलित ग्रंथ है जिसमें कि अनेकों नीतियों का समावेश है और वह भारतीय ग्रंथ है। तो इसकी इतनी उपयोगिता है कि केवल भारतीय भाषाओं में ही इसका रूपांतरण नहीं हुआ, इसका अनुवाद नहीं हुआ, बल्कि वैदेशिक भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ। इसका यही अभिप्राय है और यही लक्ष्य है कि जो विदेशी लोग थे उन्होंने भी इन नीतियों से अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। ठीक है, हम आगे बढ़ें। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। इसी कारण क्योंकि विदेशी भाषाओं में भी इसके अनेकों रूपांतरण प्राप्त हुए और भारतीय भाषाओं में भी इसके रूपांतरण प्राप्त हुए, तो इसी कारण संस्कृत भाषा में भी इसके अनेकों रूपांतरण हो चुके हैं। अतएव इसी कारण अस्य अर्थात इस पंचतंत्र के संस्कृत भाषायाम अर्थात संस्कृत भाषा में भी विविधानि अर्थात अनेकों संस्करणानि जातानि अर्थात संस्करण छपाई, इसके बहुत सारे पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, तो जातानि अर्थात हो चुकी हैं। आगे पंचभिर्भागैः विभक्तम इदम अनवर्थतः पंचतंत्रम। इसको पंचतंत्र क्यों कहते हैं? कुछ प्रश्न आपके मन में आएगा तो आप सोच सकते हैं इसमें कुछ 5 चीजें होंगी, है ना। तो पंचतंत्रम अर्थात पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रम। आपने यदि द्विगु समास पढ़ा है तो आपको याद होगा कि वहाँ पर समाहारः ऐसे अंत में कहते हैं, है ना। जैसे पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, ऐसे ही पंचानाम तंत्राणाम समाहारः इति पंचतंत्रम। अर्थात जिसमें 5 प्रकार के तंत्रों का समावेश है, 5 प्रकार के सिद्धांत, 5 प्रकार के विषय जिसमें सन्निविष्ट हैं, उसको पंचतंत्र कहते हैं। तो कहते हैं कि पंचभिर्भागैः 5 भागों के द्वारा विभक्तम इदम, जो विभक्त है यह जो पंचतंत्र ग्रंथ है, अनवर्थतः पंचतंत्रम अर्थात वास्तविकता में पंचतंत्र कहलाया जाता है। अर्थात उसको पंचतंत्र इसीलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इसीलिए उसको पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक संख्यावाची शब्द उसके आगे लगा है। इससे हमको यही लेना है कि 5 प्रकार के भागों में विभक्त होने के कारण इसको पंचतंत्र की संज्ञा से जाना जाता है। आगे तत्र मित्रभेदः मित्र संप्राप्तिः काकोतुकीयम लब्धप्रणासः अपरीक्षित कारकम चेति पंचभागाः सन्ति। कहा ये चेति अर्थात इस प्रकार से 5 भाग हैं, अर्थात 5 प्रकार के विभाग इसके हैं। कौन कौन से 5 विभाग होंगे? तो उन 5 विभागों को इन्होंने क्रमशः नाम से यहाँ पर लिखा है। पहला है तत्र मित्रभेदः, पहला मित्र भेद है। ठीक है, मित्र भेद के नाम से। दूसरा मित्र संप्राप्ति,
मित्र संप्राप्ति के नाम से दूसरा है। तीसरा लब्ध प्रणासः काकोतुकीयम, काकोतुकीयम अथवा काकोलुकीयम ऐसा पाठभेद मिलता है, अर्थात यहाँ पर आपका काकोतुकीयम लिखा है तो काकोतुकीयम यह तीसरा भेद है। चौथा लब्ध प्रणासः, लब्ध प्रणासः यह चौथा भेद है। और पांचवा अपरीक्षित कारकम, अपरीक्षित कारकम यह जो पांचवा भेद है। इन पांचों विभागों में विभक्त यह जो ग्रंथ है, नीतिपरक ग्रंथ है, अनेकों नीतियों का जिसमें सन्निवेश है, समाहार है, उसको पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ें। अंतिमस्य भागस्य एव कथा विशेषः पाठेस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अंतिमस्य भागस्य एव, अंतिम भाग की ही, अंतिम भाग कौन सा है तो यही अपरीक्षित कारकम है ना। अपरीक्षित कारक जो है इसी से यह जो लोभाविष्टः चक्रधरा है इस कहानी का हमने संकलन किया। अर्थात ये जो पंचतंत्र की पुस्तक है उसमें जो अंतिम भाग अपरीक्षित कारकम के नाम से जाना जाता है उसी से इस कहानी का हमने सन्निवेश किया। अर्थात ये कहानी उस अपरीक्षित कारक नामक विभाग में है। आगे बढ़ें। अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः, अर्थात अंतिम अर्थात वही जो पंचतंत्र का अंतिम भाग है अपरीक्षित कारक, उसका उसी का ही भाग में ही कथा विशेषः पाठेस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। इसका जो कथा विशेष है, कथा विशेष एक है, वह अस्मिन् पाठे, पाठेस्मिन् अर्थात इस पाठ में संपाद्य अर्थात संपादित करके प्रस्तुतः वर्तते, प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ें। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथाव्याजेन प्रस्तुतः। अत्र अर्थात इसमें, अर्थात इस पाठ में लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः, लोभ के आधिक्य का जो दुष्परिणाम होता है, अर्थात अत्यधिक लोभ यदि आपको हो जाए, आप किस लोभ में फंसे रहें और आप बहुत सारे लोभ के कारण अपने जीवन को नष्ट भी कर देते हैं, यदि ऐसा लोभ किसी को हो गए तो कहा उस लोभाधिक्य के अर्थात अत्यधिक लोभ होने का जो दुष्परिणाम है कथा व्याजेन प्रस्तुतः, कथा के माध्यम से, कथा को एक हेतु बना करके, कथा को एक निमित्त बना करके इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। ठीक है। तो अत्यधिक लोभ जो होता है वह हानि का कारक होता है, उसका दुष्परिणाम होता है, उसके अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। तो उसको इन्होंने इस कथा के माध्यम से आपको बताया है। तो हम आज इस कथा को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आप बड़े भाव से इस कहानी को पढ़िए, अच्छे से, आपको बहुत समझ में आएगा। बहुत सरल है, संस्कृत में इतना ज़्यादा आपको कठिनाई होगी नहीं। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः मित्रतां गताः वसन्ति स्म। कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित् अर्थात किसी, है ना, कहीं, अधिष्ठाने अर्थात स्थान में, तो कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने अर्थात किसी एक स्थान पर, चत्वारो अर्थात चार, ब्राह्मण पुत्र अर्थात ब्राह्मण के पुत्र, मित्रतां गताः अर्थात परस्पर मित्र होकर के, वसन्ति स्म रहते थे। ठीक है। कोई एक स्थान विशेष है, कोई एक गांव है या कोई क्षेत्र विशेष है, उसमें ब्राह्मण के चार पुत्र अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए चार जो पुत्र थे वो बड़े मित्र भाव से, अर्थात जैसे मित्र जैसे अपने आसपास में अपने मित्रों को रखते हैं, जैसे मित्र अपने समकक्षी मित्रों को बहुत अच्छे स्नेहपूर्वक रहते हैं, ऐसे ये भी चारों मित्र जैसे व्यवहार करके वसंत स्म रहते थे। ठीक है। फिर ते दारिद्र्योपहताः मंत्रम चक्रु, और वे जो थे, ते अर्थात वे, दारिद्र्योपहताः अर्थात अत्यंत दरिद्र हो गए थे। दरिद्र अर्थात बहुत निर्धन हो गए थे। तो कहा दारिद्र्योपहताः अर्थात दरिद्रता से वो बहुत पीड़ित थे। तो दारिद्र्योपहता अर्थात दरिद्रता से पीड़ित होने के कारण मंत्रम चक्रु, उन्होंने कुछ कहा, है ना। तो क्या कहा वही बता रहे हैं। मंत्रम अर्थात कुछ उन्होंने कहा, कुछ वचन बोले। अहो, अरे, धिगियम दरिद्रता, धिक अर्थात होता है, बोलते हैं ना कि धिक, धिक्कार है आपके लिए, है ना। तो धिक मतलब होता है, ये जो एक धिक्कारवाची शब्द है, इससे हम लोग किसी का तिरस्कार कर देते हैं। ठीक है। तिरस्कार इससे व्यंजित होता है, हम लोग को बोधित होता है। कहते हैं कि धिक यम दरिद्रता, इस दरिद्रता के लिए धिक्कार है ना। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो तो उससे बहुत सारी परेशानियां मोल लेनी होती हैं, वो बहुत कष्ट का अनुभव करता है। तो कहते हैं कि अहो
अरे धिगियम, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये जो दरिद्रता है इसके लिए धिक्कार है। उक्तम च, और उन्होंने कुछ कहा। ये श्लोक है, इसको हम लोग बड़े स्वर में पढ़ेंगे। तो वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधानवल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम। ठीक है, जो आपका श्लोक है इसको आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए। वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधानवल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम, न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। ठीक है, तो आप इसको अपने स्वर में भी एक बार ऐसे ही जैसे हमने आपको स्वर बताया इसी स्वर में आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप इसको एक बार याद भी कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है, कहते हैं यही दरिद्रता को बहुत धिक्कार कर रहे हैं, अर्थात निर्धनता पर, इस विषय में, निर्धनता के विषय में कह रहे हैं कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, अर्थात वो जंगल ही ठीक है ना। वरम वनम, वनम अर्थात जंगल, वरम अर्थात श्रेष्ठ है, वो जंगल ही श्रेष्ठ है। ऐसे जंगल से भी सही है, जंगल में रहना भी अच्छा है। कैसा जंगल, कहा व्याघ्र गजादि सेवितम, जो व्याघ्र अर्थात बाघ, गज अर्थात हाथी आदि मतलब इत्यादियों से सेवित हो अर्थात युक्त हो, अर्थात वह ऐसा जंगल ही ठीक है जहाँ व्याघ्र अर्थात बाघ, हाथी इत्यादि जानवर जहाँ रहते हैं उनसे जो भरा हुआ है वह जंगल ही ठीक है। जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, और वह वन कैसा, कहा जनेन हीनम, उसमें एक भी मनुष्य ना रहे, अर्थात क्योंकि जंगल जो होता है उसमें केवल पशु पक्षी ही रहते हैं, है ना। तो कहते हैं कि जनेन हीनम, ऐसा जनों से रहित अर्थात कोई उसमें ना हो। बहुकंटकावृतम, और बहु मतलब होता है बहुत से, कंटक अर्थात कांटे, आवृतम अर्थात उनसे युक्त हो, अर्थात बहुत सारे कांटों से युक्त, अर्थात उसमें कांटे बिछे हुए हों, और एक भी व्यक्ति उसमें ना हो। जनेन हीनम अर्थात जनों से रहित हो, लोग उसमें ना रहें। और व्याघ्र गजादि सेवितम, अर्थात बाघ, हाथी, शेर इत्यादियों के द्वारा वह भरा हुआ हो, ऐसा जंगल ही ठीक है, ऐसे जंगल में ही रहना उचित है। तृणानि शय्या परिधानवल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम, कहा कि यदि उस जंगल में हम लोग, ऐसे जंगल हो उसमें कोई मनुष्य ना रहे, केवल बाघ, हाथी, शेर इत्यादि उसमें रहें, और एक भी मनुष्य ना रहे, बहुत सारे उसमें कांटे बिछे हों, वो ठीक है। उसकी अपेक्षा तृणानि शय्या, और उसमें कैसा रहेगा, कहा कि शय्या कैसी रहेगी जंगल में भाई, आप लोग ऐसे खटिया में थोड़ा ना सोएंगे, है ना। तो कहा तृणानि शय्या, घास फूस पर आपकी शय्या बनी होगी। परिधान वल्कलम, परिधान मतलब होता है वस्त्र, है ना, आप जो पहनते हैं। वल्कलम अर्थात मोटे मोटे वस्त्र, क्योंकि जंगल में रहेंगे तो किसी खाल पहन करके आप सो जाएंगे। तो कहा वो भी ठीक है। न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, कहा यदि बंधु के मध्य में, अर्थात बंधु बांधव अपने परिवार के सगे संबंधी व्यक्तियों के साथ, धनहीन जीवितम अर्थात धन से रहित यदि हमारा जीवन है, तो कहा न वरम, न वरम, ठीक है, इसका यहाँ तक अन्वय हो जाएगा, अर्थात वो श्रेष्ठ नहीं है। यदि हम किसी परिवार के सगे संबंधी के साथ धन से रहित जीवन जीते हैं, तो कहा वो उस जंगल से भी बदतर है, जिस जंगल में एक भी व्यक्ति नहीं है और अनेकों गज, सिंह इत्यादि के द्वारा वह भरा है, कांटे उसमें बिछे हैं और घास फूस पर हमारी सैया है। कहा वो भी ठीक है, लेकिन हमारे बंधु बांधवों के साथ हमको अलग से रहना पड़े और हमारे पास धन ही नहीं है, तो वो धिक्कार के योग्य है।